गर्मी आने वाला है और हम सब जानते हैं कि बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है और ट्रांसमिशन लॉस का झांसा देके जो एक स्कैम चल रहा है और जो जबरन जो वसूली जो की जाती है इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर और वो भी स्मार्ट मीटर के द्वारा, तो उसी के लिए आंदोलन है। और सबको पता है कि नीति आयोग ने कहा है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्यों में आता है और गरीबी रेखा के नीचे आती है, सबसे गरीब राज्यों में आता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन बहुत सिंपल है, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए नहीं, इसके ऊपर रिजल्ट उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी से त्राहिमाम आप भी करेंगे, हम भी करेंगे और वो लोग भी करेंगे जिनके घरों में बिजली जाती तो है लेकिन वो लोग ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि अचानक से स्मार्ट मीटर में आपकी वो बंद हो जाता है। और ये पता चला कि वो लोग जहाँ से लिक्विड दूध वगैरह लेते हैं, ऑलरेडी वो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो लोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करते और वो लोग ऐसे करते कि बीच का जो मार्जिन जो 2.5% जो कमीशन जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो उनको नहीं जाके जितने भी बिचौलिया होते हैं या फिर जो बिल पास कराते हैं वो लोग इसको एज अ समझिए कि ब्राइब लेके उसको खा जाते हैं। अभी के निगरानी में हो रहा है, तो पशुपालन विभाग के जो भी मंत्री हैं तो उनको भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि काइंडली आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि सोनाई डेयरी जो है एक फर्जी कोऑपरेटिव बना के इसका मैनिपुलेशन कर रहा है और जो बड़े बड़े जगहों से टेंडर उठा रहा है, इसको कहते हैं मैनिपुलेट करके टेंडर उठाना। मंत्री हैं वो कांग्रेस से आते हैं, अफाक आलम जी हैं। अब वो अफाक आलम को ये ऐसा घोटाला हो रहा है, अफाक आलम को पता नहीं है। देखिए, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही है कि भाई चोरी पकड़नी भी तो चाहिए। तो थैंकफुली चोरी हमारे टीम ने पकड़ी है और हम लोगों ने जो भी सूत्रों या फिर जो भी डिटेल हमारे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस का हम लोग कोई बात नहीं करते। और 23 फरवरी यानी कल चिराग पासवान बिहार के अलग अलग ज़िलों में उनके जो कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। चिराग पासवान पटना में करेंगे, वहीं कार्यकर्ता उनके हैं अलग अलग ज़िलों में बात करेंगे। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी देवजानी मित्रा जी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैडम, ये बताइए कल का जो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है प्रदर्शन करने का, क्या ऐसा आ गया कि कल नीतीश कुमार को घेरने के लिए पूरे कार्यकर्ता को आगे उतार दिए सड़क पे? नीतीश कुमार को घेरने का सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरा 14 करोड़ बिहार के लोगों का, जो गर्मी आने वाला है और हम सब जानते हैं कि बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है और ट्रांसमिशन लॉस का झांसा देके जो एक स्कैम चल रहा है और जो जबरन जो वसूली जो की जाती है इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर और वो भी स्मार्ट मीटर के द्वारा, तो उसी के लिए आंदोलन है। और बात बहुत सिंपल है भाई, 30% बिजली की बिल पे आप कटौती करो और दूसरा जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको 150 यूनिट की बिजली आप फ्री दो। और इतनी महंगी जो आप बिजली खरीद रहे हैं, किससे पूछ के खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबको पता है कि नीति आयोग ने कहा है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्यों में आता है और गरीबी रेखा के नीचे आती है, सबसे गरीब राज्यों में आता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन बहुत सिंपल है, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए नहीं, इसके ऊपर रिजल्ट उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी से त्राहिमाम आप भी करेंगे, हम भी करेंगे और वो लोग भी करेंगे जिनके घरों में बिजली जाती तो है लेकिन वो लोग ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि अचानक से स्मार्ट मीटर में आपकी वो बंद हो जाता है। अच्छा, ये आंदोलन है और वो 38 जिलों में आंदोलन कल से शुरू होगा। अच्छा, ये बताइए कल जो है आप लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पशुपालन विभाग में काफ़ी घोटाले हुए, लालू यादव के समय चारा घोटाले हुए थे, अभी कह रहे हैं पशुपालन घोटाले, भाई किस तरीके से घोटाले को उजागर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के लाई हूँ। ये चीज़ एक्चुअली बहुत दिनों से हो रहा है। 3 नवंबर 2021 को जो टेंडर निकलता है जो आपके NCDFI के द्वारा, और उसमें 5 कंपनी हर साल टेंडर डालते हैं और जिनका नाम है मैं आपको बताना चाहूँगी। सोनाई डेयरी फार्म है, उसके बाद जय अम्बे है, दूध उत्पाद है, राजमंगल है, उसके बाद आरती है, उसके बाद कुछ पहले का भी आपके कंपनीज है जो इसमें डालते हैं, जिसमें आपका सहराई है और आपका संत बोल के और एक आपका डेयरी फार्म है। तो इन 5 कंपनी हर साल आपके टेंडर डालते हैं। ये आपके 2021 में भी डाले। टेंडर डालने के बाद फिर दोबारा जब आपका टेंडर डालने की बात आई तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सोनाई डेयरी फार्म ने दिखाया और ये पता चला कि वो लोग जहाँ से लिक्विड दूध वगैरह लेते हैं, ऑलरेडी वो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो लोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करते और वो लोग ऐसे करते कि बीच का जो मार्जिन जो 2.5% जो कमीशन जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो उनको नहीं जाके जितने भी बिचौलिया होते हैं या फिर जो बिल पास कराते हैं वो लोग इसको एज अ समझिए कि ब्राइब लेके उसको खा जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके NCDFI ने इसका क्या कहते हैं विरोध किया है। बस हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और ऑनरेबल CM
को भी पता है कि भाई हर जगह जब स्कैम आप ही के सिस्टम में हो रहा है और आप ही के वजह से हो रहा है और आप ही के निगरानी में हो रहा है, तो पशुपालन विभाग के जो भी मंत्री हैं तो उनको भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि काइंडली आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि सोनाई डेयरी जो है एक फर्जी कोऑपरेटिव बना के इसका मैनिपुलेशन कर रहा है और जो बड़े बड़े जगहों से टेंडर उठा रहा है। इसको कहते हैं मैनिपुलेट करके टेंडर उठाना, जबकि आप टेंडर में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और इसके ऊपर हम लोग बिहार फेडरेशन को इसके ऊपर हम लोगों ने लेटर भी इन लोगों ने जारी किया था, आपका जो NCDFI है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बोल के आज भी सोनाई डेयरी बहुत चौड़ा होके ये काम वो खुलेआम कर रहे हैं और स्कैम पे स्कैम करते जा रहे और फ्रॉड करते जा रहे, जबकि 2.5% कमीशन जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो फेडरेशन के अंदर जो मीडिएटर्स होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, उनको वो लोग बांट दे रहे। तो कहीं ना कहीं ब्राइबिंग अंदर में चल रहा है टेंडर लेने के लिए। अच्छा, ये कहाँ पे ऐसा चल रहा है? टेंडर के काम कहाँ चल रहा है? आपका मेन आपका जो बिहार में जो आपके कॉम्फेड के द्वारा जो हर साल जो टेंडर भरा जाता है उसकी हम लोग बात करें। डेफिनेटली आपके बिहार के रिलेटेड समस्या है और इनका बैलेंस शीट और सारा डिटेल मैं अभी आपको साझा करती हूँ, आप एक बार उसको भी देख लिया जाए एंड काइंडली इस पर आवाज़ उठाया जाए, क्योंकि ये स्कैम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा ना हो कि लालू जी के टाइम पे जो पशुपालन का जो चारा घोटाला हुआ था उससे भी बड़ा स्कैम अभी ये चल रहा है। तो नीतीश के राज में भी अगर इस टाइप के स्कैम चल रहा है तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अभी जो मंत्री है जो जिस पे आप आरोप लगा रही हैं, उसके विभाग का जो मंत्री हैं वो कांग्रेस से आते हैं, आफाक आलम जी हैं। अब वो आफाक आलम को ये ऐसा घोटाला हो रहा है, आफाक आलम को पता नहीं है? देखिए, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही है कि भाई चोरी पकड़नी भी तो चाहिए। तो थैंकफुली चोरी हमारे टीम ने पकड़ी है और हम लोगों ने जो भी सूत्रों या फिर जो भी डिटेल हमारे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस का हम लोग कोई बात नहीं करते। और जो एविडेंस अभी आपके स्क्रीन पर आप दिखाएंगे उससे सारी बातें साफ़ हो जाएगी। और जब ये बातें साफ़ होगी, यकीन मानिए ये लालू जी के टाइम से भी बड़ा स्कैम अभी नीतीश गवर्नमेंट में चल रहा है पशुपालन विभाग में और आपके डेयरी में, जिसके बारे में ऑलरेडी NCD आपका क्या कहते हैं, इन्होंने बिहार गवर्नमेंट को इत्तला किया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सोनाई डेयरी अभी भी लोगों को अंदर अंदर में पैसा खिला के ब्राइब देके अपना धंधा सालों साल चला रहे। और तभी भी अभी आपका टेंडर का डेट फिर कितने दिन से चल रहा है? कितने दिन? ये आपका बहुत सालों से चल रहा है। मैंने यहाँ पे 3 या 4 साल का बैलेंस शीट उनका दिखाया है। उस बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सोनाई डेयरी ये स्कैम सालों से कर रहा है। और जब आप कोई स्कैम करते हो तो बिना किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का, बिना जो अंदर में ब्राइब ले रहे, उनके बिना सपोर्ट का भी ये काम नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं ऑनरेबल CM इस पे ध्यान दे और पशुपालन विभाग पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डेयरी में जो भी आपके इमीडिएट आपके MD हैं या मिनिस्टर्स हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए। थैंक यू।